अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पीएससी बघेल साहब मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अभी मैं आगे अनुरोध करता हूँ, हमारे पीएससी चचेरे भाई हैं, वो आए और माल्यार्पण का स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। समय नहीं, इसी कड़ी में मैं आगे और मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उनका स्वागत कर दूं। इतना देर कर सकते हो। सामने देखना, इधर देखो। मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे चचेरे भाई सुरेंद्र सिंह हैं, वो आए और ये विजय सिंह बघेल जी का स्वागत करें। अब मैं बुलाऊंगा, दीपक है, हमारे भतीजे हैं, हमारे भाई आए, वो माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी कड़ी में पॉप सिंह हैं, ये हमारे भतीजे हैं, जल्दी आओ। और हाँ, नवीन गौतम जी हैं, वो आए, उनका स्वागत। इधर इसी के बाद में सौरभ शर्मा जी हमारे, वो भी इधर आए और उनका भी स्वागत। सत्यवीर सिंह यहाँ पे हो, सत्यवीर हाँ, एक तो विजय सिंह बघेल हमारे बीच में हैं और वो भी प्रोफेसर साहब का, मंत्री जी का स्वागत करें। बैग में कैमरा हुए को फेंक दो, दोनों मानो फेंक तौल उड़ा करके वही रखवा ना। ठीक है, बंद कर तू रिपोर्ट है। मैं यहाँ यादवगढ़ आया और उन्होंने कहा कि खाना खाना है, और बलदेव में दाऊ जी के पास जो है मंगना, और मंगना में दंगल था। मैं शायद यहाँ का खरिंजा का चलानिया से उद्घाटन करने आया 24 साल पहले, और मंगना में वहाँ पर दंगल था। तो वो तो समय होता है, जो चुकने के बाद दंगल हो ही नहीं सकता। तो मैं यादवगढ़ आया और आपकी भावना रखने के लिए या इज्जत रखने के लिए मंगना से बलदेव से लौट के फिर आया। एक गाँव में 70 साल में कोई एमपी नहीं आया था, तो मैं एक दिन में तो किया आया कि जब दाल गरम बन गई है, आटा मल गया है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये इंसल्ट होगी। तो दोबारा मैं मंगना में लोकसभा की गाँव में वो कोठा जरौटा जटौरा बरौना मंगना तो मैं मंगना से बात में केवल ये कि बाद में मजाक न उड़े कि तब खाटा तू मर गया था, बात बन गई थी, तो गए। तो मैं पेपर आया, दोबारा फिर खाना खाने
ये रिश्ते मेरे हैं और मुझे याद भी है कि सुल्तान सिंह हो या वेद सिंह हो या हमारे ऋषि पाल रहे हैं, तो मैं जब मैं समाजवादी पार्टी से करता था तो बहुत अच्छी मदद भी होती थी और इलाके में प्रकाश भी किया है। और आपने उस जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी होती थी तो ज्ञान सिंह और पूरन जी का जमाना होता था, लगातार यहाँ से 3 बार जीतने का भी अवसर था। मैं ब्यास जी आपका आभारी हूँ। आप चाहती तो BDC करके मास्टर नहीं हो सकती, आप सरकारी नौकरी कर सकती थी, आप अन्य व्यवसाय भी कर सकती थी। आपने मैं इसको व्यवसाय और प्रोफेशन नहीं कहूँगा, मैं इसको मिशन कहूँगा कि आपने इस मिशन को चुना और जगह जगह जाकर के आप कथा का वाचन करते हैं और उससे हमारे जो है लोगों में धार्मिक भावना पैदा होती है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, या 7, 8, 9 दिन जितनी भी हो रही है, बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि भंडारे पे ज़्यादा निगाह मत रखना। वो ठाकुर जी का भंडारा है, चाहो तो बताते थे आखिरी दिन समापन करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की निगाह आखिरी दिन वाले मालकियों पे पड़ती है और उस एक व्यक्ति को भंडारा खाने का नैतिक अधिकार नहीं है जो कथा का श्रवण करने नहीं आता। तो कथा वाले दिन 300-400 लोग होते हैं, भंडारे वाले दिन ये 5000 पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो उस किसी भी व्यक्ति को नहीं, मेरा अपने विचार में मैं व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ कि जो कथा सुने वही भंडारा था, क्योंकि भंडारे पे तो आपका मौलिक अधिकार है, तो कथा सुनने पे मौलिक कर्तव्य भी आपका होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भंडारे से कोई फूड पॉइजनिंग हो जाएगा कि आप ओवर ईटिंग कर लें तो आपका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन व्यास जी की कथा से आपका दिमाग खराब नहीं हो सकता है, ना आपका पेट खराब हो सकता है, उससे आपका हृदय कुछ न कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो ये कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भागवत सुन रहे हैं, एक भंडारे वाले दिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि मैंने तो धरती पर बैठ के बहुत बातें खाई हैं। विश्व में मेरे से ज़्यादा किसी ने शादी ब्याह देवी भागवत कथा रसिया जंगल कपाली हुआ पूजन होता ऋषि के बच्चे का, तो मेरे ज़्यादातर देश में किसी ने अटेंड नहीं की। तो ये बच्चों ने कथा सुनी, इन पर असर पड़ेगा, ये धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक होंगे तो सहिष्णु होंगे, सहिष्णु होंगे तो उदार होंगे, उदार होंगे तो अच्छी माँ बनेंगे, अच्छे अफसर बनेंगे, अच्छे MP बनेंगे। क्योंकि जो भावुक होता है वो सहिष्णु होता है, वो संवेदनशील होता है, वो सहिष्णु होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अधिकारी भी थोड़े से धार्मिक हो जाए तो भावुक हो जाएंगे, तो विधवा की पेंशन स्वीकृत करने में ज़्यादा चक्कर नहीं करनी चाहिए। ये विकलांग की पेंशन देने में या आवास देने में या शौचालय देने में अगर व्यक्ति भावुक है तो गरीबी को देख के द्रवित होता है, वो अपना कलम जल्दी चलाता है। अगर कठोर है, संवेदनहीन है, तो वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा विषय नहीं है, व्यास जी का विषय है, लेकिन मैं उनसे ही अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार MP बना था तो सूरज डूबने के बाद किसी गांव में जाता था तो 2-3 सड़क पर मिलते थे मुश्किल। अब मैं सूरज डूबने के बाद किसी गांव में जाता हूँ तो 2-3 भले लोग मिलते हैं, बाकी पूरा गांव। तो ये मेरा, अब हमें भी आप केवल सड़क, स्कूल, बिजली, पानी का इंजीनियर मत समझा करो। बिजली का इंजीनियर बन जाओ, हमने बिजली कर दी। आपने टूटी का समझा, हमने सड़क बना दी। आपने सिंचाई का समझा, नल के द्वारा जल आएगा। लेकिन एक सांसद का काम ये भी होना चाहिए और धर्म गुरुओं का भी होना चाहिए। स्पीड से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान आपको जरूर करना चाहिए। करती होगी, मैंने कथा नहीं सुनी है अभी, लेकिन जरूर करती होगी। लेकिन आपको शराबबंदी पर यहाँ से बोलना पड़ेगा, आपको दहेज प्रथा के खिलाफ यहाँ से बोलना पड़ेगा, मृत्यु भोज के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये काज हमें कर्जदार बना देते हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली में माल हुआ, 20 बीघे जमीन में दावत बैठी है, यहाँ बुल्ला लगा है, डंडा है, माइक पे कहा जा रहा है ट्रॉफी लाइन में दूध ले जाओ। ये गिद्ध भोज होना चाहिए क्या? इस शताब्दी में ये गिद्ध भोज होना चाहिए क्या? भागवत के भंडारे को में ठीक है, ठाकुर जी का प्रसाद है, लेकिन 13वीं जैसा था हमारे यहाँ नहीं अब होना चाहिए। ऐसा मैं आपके लोगों में हमारी बात को मानने के लिए धर्म गुरु कुछ कहते हैं तो बात मान लें। मैं थक गया कहते कहते, लेकिन गुजरों में कोई बाबा है पूरे सत्यावादियों में जो है देवियाँ बनी तरह। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो धर्म गुरु हैं, आप में आस्था है लोगों का। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। धर्म वो अफीम है जिसका नशा बहुत